ऐसा क्यों चाहूंगी? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? लेकिन अब ये रौनकें कम हो रही हैं और तुम चाहती हो कि ये रौनकें बिल्कुल खत्म हो जाएं। नहीं नहीं भैया, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? और आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, गुनाह कर रही हो तुम, गुनाह। सबके दिलों में बदगुमानियां पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ कर रही हो तुम। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत बता रहा हूं। महविश ने खुद अपने कानों से सुना है तुम मिशाल को भड़का रही थी हम सब के खिलाफ। अच्छा, तो ये महविश की कारस्तानी है। भैया के कान भरे मेरे खिलाफ। क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? पकड़ी जो गई हो रंगे हाथों। नहीं भैया, जवाब तो तब दो ना जब मैंने कुछ किया हो। मैं तो कुछ ना करके भी बुरी बन जाती हूँ भैया, क्योंकि बहुत अच्छा बदनाम बुरा होता है। वानिया हमेशा बुरी, सारी बुराइयां वानिया है, सारी गलतियां मुझसे ही होती है। मुंह फटू ना, तमीज भी हो। अच्छा बस, हो गई ना तकरीर तुम्हारी। मुझे ये बताओ कि तुम मिशाल को क्यों भड़का रही थी? भैया मैं आपसे कुछ भी कहूंगी ना, आप यकीन नहीं करेंगे। भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझसे कोई भी कसम उठवा ले, मिशाल आई, मैंने उससे बस से हाल चाल पूछा था। उसके बाद महविश आ गई वहां पर। महविश को बीच में मत लाओ। भैया लेकिन महविश ने आगे बातचीत की और जो बात हुई वो सिर्फ इन दोनों के बीच में हुई। मैं चली गई थी वहां से, लेकिन जो हुआ भैया वो तो बताऊंगी ना आपको मैं। तो ठीक है, बताओ मुझे क्या हुआ। भैया अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मिशाल का हाल चाल पूछा था। महविश आई और उसने कहा कि तुम तो बड़ी घमंड से गई थी, फिर क्यों आ गई इस घर में? आपको पता है मिशाल ने क्या बोला? मिशाल ने बोला कि ना कबीर भाई से बिजनेस नहीं चल रहा था, इसलिए मेरे शौहर की खुशामद करने के लिए आ गए। तुम क्या समझ रही हो? मैं बेवकूफ हूं? तुम्हारी बात नहीं समझ रहा। अपनी बीवी को मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। जानती हूँ भैया, जानती हूँ। मैं कुछ भी खाऊंगी, आप यकीन तो नहीं करेंगे, क्योंकि वानियत बुरी थी, बुरी है, बुरी रहेगी। रिश्ते वानिया थोपती है, बदगुमानियां वानिया पैदा करती, नफरतें वानिया ने तो बखेर रखी है इस घर। एक वानिया चली जाए ना तो ये घर जन्नत है। मैं तो कुछ भी कहूंगी आपको यकीन नहीं आएगा, है ना? हाँ भैया, एक और बात भी बता दूं, क्योंकि यकीन तो आपने करना नहीं है। मैं भी उठते बैठते इस बात का ताना देती है कि समीर बेकार है, समीर को कोई काम नहीं आता। वो मेरे शौहर के टुकड़ों में पल रहे,
तरस खा के रखा हुआ है कबीर ने। हाँ भैया, हम टुकड़ों पे पल रहे। हम आपके बच्चे नहीं है क्या? हम इस घर का हिस्सा नहीं है? लेकिन आप क्यों मानेंगे मेरी बात? क्योंकि आपको तो महविश पर यकीन है ना भैया? हाँ रेहान, पैकिंग कंप्लीट हो गई? नहीं यार, अभी कुछ काम रहता था, मुझे स्टोर जल्दी बंद करवाना पड़ा। बंद करवाना पड़ा? मगर क्यों? यार मुझे खबर मिली है कि आजकल छापे जो हैं वो जोरों पर है और इस एरिया को उन्होंने फोकस किया हुआ है। तुम भी पता नहीं किस किस की बातों में आ जाते हो यार। उड़ती उड़ती खबर मिली और तुमने काम रोक दिया। उड़ती उड़ती खबर नहीं, पक्की खबर है। देखो, मोहतात रहना अच्छी बात। सोच रहा हूँ कि दिन में काम छोड़ दूं और रात में करवाऊं पैकिंग। ठीक है, ऐसा कर लो, मगर एक बात याद रखो कि हमारे पास टाइम बहुत कम। ये माल डिलीवर होगा तो हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। हाँ यार, मैं समझता हूँ। एक काम करो, रात में जब भी काम करो ना तो बाहर ताला लगवा लो, ताकि अगर कोई आए तो वापस चला जाए। अच्छा आइडिया है। मैं पहले ही डर रहा था कि स्मगलिंग का माल है, इसमें खतरात ज्यादा है। अरे यार, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। हाँ, तभी तो मैं भी राजी हो गया। बस अल्लाह अल्लाह करके हमारे ये दोनों ऑर्डर्स निकल जाएं, तो फिर हम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे। जब माहौल थोड़ा सा ठीक होगा तो फिर सामने आ जाएंगे। स्मगलिंग करते हैं?